यो मेरी गैंग, कैसे हो तुम लोग। तुम्हारा भाई प्लीज एक्सप्लेनर लाया है आज एक नई सीरीज। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक सवाल पूछना है। सोचो तुम एक थर्ड क्लास राइटर हो, हाँ एकदम से एक सब राइटर जिसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हें हेल्किंग बुलाता है और तुम्हें बोलता है तुमने एक डरावनी क्राइम किया है। इसे सुनने के बाद तुम बोलते हो क्या, मैं तो अपनी नोवेल के लिए आइडियाज गैदर कर रहा था और मैंने तो ऑनलाइन पर सिर्फ कुछ पेपर पाउडर ऑर्डर किए थे। मैंने तो कभी चोरी नहीं किया, ना किसी को लूटा, ना कभी किसी को मारा, और तुम क्या कह रहे हो मैंने कोई डरावनी क्राइम किया है। ये सुनने के बाद हेल्किंग तुम्हें बोलता है क्या तुमने कुछ दिन पहले एक नोवेल नहीं लिखा था। तुम बोलते हो हाँ, पर ये कैसे रिलेटेड हो सकता है उस क्राइम से जो तुमने अभी अभी बोला था। वो नोवेल जो रिसेंटली खत्म हुआ था जिसमें ये कोई मेन कैरेक्टर है, उस नोवेल में मेन कैरेक्टर ने चीटिंग स्टार्ट की और फिर कम बैक किया, और क्योंकि मेन कैरेक्टर इतनी मुश्किल जर्नी से गुजर रहा था मुझे रीडर से काफी सारे डेथ ट्रेस मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली मेन कैरेक्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर दे दिया जिससे वो इनविजिबल बन गया और विलन को तुरंत ही हरा दिया। और बस जब मेन कैरेक्टर हीरोइन के साथ वो सब करने ही वाला था तभी मैंने रशली एक्ट किया और नोवेल की दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ। ये सुनने के बाद हेल्किंग रोते हुए बोलता है मैं पूरी 1 साल से इस सीरीज को फॉलो कर रहा था और मैं सोच ही रहा था कि फाइनली वो दोनों लेवल्स बनने वाले हैं, लेकिन तुमने क्या किया, हक दिया इसकी एंडिंग पे। इसे देख के मेरे दिल बस मिलियन पीसेस में टूट गए हैं। ये सुनने के बाद तुम खुश होते हुए बोलते हो वाह तुम भी मेरे नोवेल पढ़ते हो। ये सुनने के बाद हेल्किंग गुस्सा होते हुए बोलता है शट अप, हाँ ये ठीक होता अगर तुम इस नोवेल को कैंसिल कर देते, लेकिन ये कैसा हक दिया है तुमने एंडिंग पे। तुम असल में 90 साल तक जी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और इसलिए मैं अब अपनी रिवेंज लूंगा। ये सुनने के बाद तुम जमीन पे अपने सर को मारते हुए बोलते हो और हाँ ये तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बोलते हो प्लीज मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी भी सिंगल हूँ, जो कि तुम हो भी और मैं भी। ये सुनने के बाद हेल्किंग इविली से स्माइल देते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक वाइफ दूंगा और नोवेल की दुनिया में भेज दूंगा इसे बचाने के लिए, लेकिन अगर तुम इस नोवेल की एंडिंग को चेंज नहीं कर पाए तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इटर्निटी तक वर्जिन रहोगे। तुम यहाँ तक कि एक लड़की के हाथ को भी नहीं पकड़ पाओगे और वो तुम्हें भेज देता है इस नोवेल की दुनिया में, और तुम्हें उठने के बाद पता चलता है कि तुम इस नोवेल की विलन की बॉडी में हो जिसका हथियार कटने वाला है कुछ ही दिनों में। अब बताओ अगर ये तुम्हारी लाइफ होती तो तुम क्या करते, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते इस दुनिया को बचाने के लिए और अपने आप को भी। तो शुरू करते हैं ये कहानी उस बंदे के साथ जिसके लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो हमें बोलता है मेरा नाम है लियो मैंग और मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अभी एक प्रॉब्लम में हूँ, मैं मर चुका हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है हेल की किंग यान लो वैंग की तरफ जो कुर्सी के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है लियो मैंग क्या तुम्हें पता है तुमने एक डरावनी क्राइम की है। लियो मैंग बोलता है क्या, मैं तो बस आइडिया गैदर कर रहा था मेरी नोवेल के लिए और मैंने कुछ पेपर पाउडर ऑर्डर किए थे ऑनलाइन पर। मैंने कभी चोरी नहीं किया, ना ही किसी को लूटा, या तक ना ही किसी को मैंने मारा, तो फिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मैंने एक डरावनी क्राइम किया है। हेल्किंग लियो मैंग को घूरते हुए बोलता है क्या तुमने कुछ दिन पहले एक नोवेल नहीं लिखा था। लियो मैंग शॉक होते हुए बोलता है हाँ, पर ये कैसे रिलेटेड हो सकता है उस क्राइम से जो तुमने अभी अभी बोला था। वो नोवेल जो रिसेंटली खत्म हुआ था जिसमें ये कोई मेन कैरेक्टर है, उस नोवेल में मेन कैरेक्टर ने चीटिंग स्टार्ट की और फिर कम बैक किया, और क्योंकि मेन कैरेक्टर इतनी मुश्किल जर्नी से गुजर रहा था मुझे रीडर से काफी सारे डेथ ट्रेस मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली मेन कैरेक्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर दे दिया जिससे वो इनविजिबल बन गया और विलन को तुरंत ही हरा दिया। और बस जब मेन कैरेक्टर हीरोइन के साथ वो सब करने ही वाला था तभी मैंने रशली एक्ट किया और नोवेल की दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ। ये सुनने के बाद हेल्किंग रोते हुए बोलता है मैं इस सीरीज को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं सोच ही रहा था कि फाइनली वो दोनों लेवल्स बनने वाले हैं, लेकिन तभी तुमने क्या किया, रख दिया इसकी एंडिंग पे। इससे हुआ ये कि बस मेरे दिल 1 मिलियन पीसेस में टूट गए हैं। लियो मैंग खुश होते हुए बोलता है वाह तुम भी मेरे नोवेल पढ़ते हो। हेल्किंग गुस्सा होते हुए बोलता है शट अप, ये ठीक होती अगर तुम इस नोवेल को कैंसिल कर देते, लेकिन ये किस तरह की टट्टी एंडिंग लिख दी है। तुम असल में 90 साल तक जी सकते थे, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए मैं अब मेरी रिवेंज लूंगा। ये सुनने के बाद लियो मैंग अपने सर को जमीन पे मारते हुए बोलता है प्लीज मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद हेल्किंग एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है तो भी ठीक है मैं तुम्हें एक वाइफ दूंगा और नोवेल की दुनिया में भेज दूंगा इसे बचाने के लिए, लेकिन अगर इसकी एंडिंग को तुम चेंज नहीं कर पाए तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इटर्निटी तक वर्जिन रहोगे और यहाँ तक कि तुम एक लड़की के हाथ को भी नहीं छू पाओगे। और लियो मैंग को 2 बंदे लेके जाने लगते हैं। लियो मैंग चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे किसी को नहीं देखा,
तुम शेमलेस पीस ऑफ टट्टी कहीं के। और अब सीन आता है सेंसर रिवर में, जहाँ वो लोग एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं और लियू मैंग उन दोनों बंदों को बोलता है, काऊ ब्रदर, हॉर्स ब्रदर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी भी यंग हूँ और मैं अपनी बाकी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन वो दोनों बंदे उसकी बात नहीं सुनते और उसे लात मार के चट्टान से गिरा देते हैं। लेकिन तभी वो बैल जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, ओ तेरी, हम लोग तो उसे मैंगपोटोंग देना ही भूल गए। हाँ, तो मैंगपोटोंग का मतलब मुझे भी अच्छी तरह से पता नहीं है, पर यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि मैंगपोटोंग उसे कहते हैं जो हर्ब्स और पॉन्ड वाटर से बनाया गया है, जो डेड सोल्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। इसका काम क्या है वो तो राइटर ने नहीं बताया, पर इसका जरूर कोई ना कोई काम होगा। अब सीन सीधा आकर रुकता है नालन सिटी पे, मतलब नोबेल की दुनिया में, जहाँ एक बंदा जमीन पे लेटा होता है और उसे देख के वहाँ पर जितने भी बंदे लोग होते हैं वो बोलते हैं, यार ये बंदा कौन है जो जमीन पर लेटा हुआ है। तभी वो बंदा उठने लगता है और हम लोगों को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, हमारा लियू मैंग है। वो बोलता है, ये हैंडसम बंदा कौन है, उसकी स्किन तो बहुत स्मूथ है और वो बहुत यंग भी लग रहा है। तभी लियू मैंग दो लोगों की बात सुनता है, उनमें से वो लड़की बोलती है, क्या ये बंदा फेमस नैनलो फैमिली का क्यूट मैन लियू गाओ नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, सुबह सुबह ये बंदा जमीन पे पड़ा हुआ है, क्या ये फिर से कोई कांड करने वाला है। वो लड़की बोलती है, अगर उसकी वाइफ कैसल की गवर्नर ना होती तो ये कब पे मर चुका होता। ये सुनने के बाद लियू मैंग एक टोकन को देखते हुए बोलता है, क्यूट मैन लियू गाओ, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही नोवेल में रिकार्नेट हो चुका हूँ। और वो अपने सर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं लियू गाओ हूँ, अब मुझे समझ आया कि मेरी स्किन इतना स्मूथ क्यों है। मैं एक विलन हूँ जो सिर्फ जानता है कैसे अपने से कमजोर बंदों को बुली करते हैं। और ना सिर्फ मैंने मेन कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट को इंसल्ट किया, बल्कि मेन कैरेक्टर ने मुझे मार दिया और ऊपर से मेरे हथियार को भी काट दिया। और लियू मैंग अपने हथियार को देखते हुए बोलता है, थैंक गॉड मेरी हथियार अभी भी मेरे साथ है। और वो अपने सर को एक खंबे पे मारते हुए बोलता है, मैं क्यों रिबॉर्न हुआ हूँ एक विलेन के बॉडी पे। और वहाँ से एक बंदा जाते हुए बोलता है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इधर लियू मैंग सदमा में एक कोने पे जाके बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, कोई नहीं जिंदा बचेगा। तभी वो सीरियस होते हुए बोलता है, लेकिन क्योंकि मैं ही हूँ वो जिसने ये स्टोरी लिखा है, ट्रेजर्स और कब कहाँ क्या होने वाला है मुझे सब कुछ पता है। और वो खुश होते हुए बोलता है, मैं ही हूँ इस दुनिया का क्रिएटर। तभी उसके सर पे एक डब्बा आके गिरता है और वो अपने सर को पकड़ के इधर उधर देखते हुए बोलता है, ये किसने किया, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ। और वो उस डब्बे को देखने लगता है, स्पीडी वन डिलीवरी, ये लियू मैंग के लिए है। लियू मैंग बोलता है, क्या ये मेरे लिए है। और वो उस डब्बे के अंदर से एक पेपर पाउडर को हाथ में लेकर बोलता है, क्या ये वही पेपर पाउडर नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। ये क्या एक लेटर, देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा है। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। अली मामा, तुम जितना मर्सीफुल मुझे समझते हो मैं उससे भी ज्यादा मर्सीफुल हूँ। ये पढ़ने के बाद लियू मैंग बोलता है, अली मामा ये क्या चीज है भाई, ये खाते हैं या लगाते हैं। तब एक पैनल ओपन होता है, अली मामा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एक्टिवेटेड, तुम जो चाहो वो पिक कर सकते हो और वो हम तुम्हें इंस्टेंटली डिलीवर कर देंगे। लियू मैंग बोलता है, क्या ये वही अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, गोल्डन फिंगर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये वाला चैप्टर शुरू होता है वही से जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में लियू मैंग बोलता है, मेन कैरेक्टर ने एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म यूज किया और वो उसके थ्रू अपनी लाइफ की पीक तक पहुंच गया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अलीबाबा सिस्टम यूज किया जहाँ सिर्फ रैंडमली चीजें मिलती हैं, जबकि अलीबाबा सिस्टम से मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। और वो खुश होते हुए बोलता है, ये दुनिया 10 साल में खत्म होने वाली है तो इस वजह से हमारी फेट बदलना मुश्किल है, लेकिन किस्मत से मेरे पास अलीबाबा सिस्टम है और मेरी इंटेलिजेंस से लगता तो नहीं ये कोई बड़ी बात होने वाली है। लेकिन तभी उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है उसकी बैलेंस देख के, क्योंकि उसका बैलेंस होता है 0। और वो बोलता है, ये यान लो कितना कंजूस है साला, उसे तो कम से कम मुझे कुछ पैसे देने चाहिए थे। तभी पीछे से एक घोड़े की दौड़ने की आवाज आती है। लियू मैंग बोलता है, रुको जरा, मुझे एक बुरी फीलिंग्स आ रही है, लगता है मेरे पीछे कोई है। और अब सीन आता है एक लड़की पे जो होता है अपनी बंदी, मतलब हमारी लियू मैंग की। अरे नहीं ये तो लियू गाओ की बंदी है। हाँ, तो वो बोलती है, मेरी प्यारी हस्बैंड तुम क्या फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैडम किस चीज से भागने की बात कर रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो। हाँ, तो इस मैडम को देखे हमारी थर्ड की सिंगल लौंडा मतलब लियू मैंग शर्माते हुए बोलता है, वो तो ये है मेरी बंदी नालन मैंग, वो तो बहुत कूल और गॉर्जियस है। अरे भाई दूसरों की बंदी पे नजर मत डाल, मुझे देख जरा, क्या मैं दूसरों की बंदी पे नजर डालता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि इस मैडम को देख के मेरे भी मुंह पे पानी आ गया है। सच बताओ मैं थोड़ा तड़की हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं वैसे एक अच्छा संस्कारी लौंडा हूँ, समझे। हाँ, तो वो मैडम मतलब नालन मैंग बोलती है, अजीज सुन रहे हो, हम लोग अब घर जा रहे हैं।
ये सुनने के बाद हमारा लियू मैंग मतलब लियू गाओ चौंक जाता है और वो अपने सर खुजाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी वो मैडम मतलब नालन मैंग गुस्से से बोलती है, जल्दी से मेरे घोड़े के ऊपर आ जाओ। अरे मैडम, आपके भी घोड़ा है, मुझे तो पता नहीं था। हाँ, तो ये देखने के बाद लियू गाओ डर जाता है और पीछे से कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक बंदा बोलता है, ये फिर से पनिश होने वाला है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जब इसे मार के पेड़ पर लटका दिया गया था। दूसरी बंदी बोलती है, ये बहुत स्कैरी है, इस बार शायद इसे मार दिया जाए, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब सीन आता है घर के रास्ते पे जहाँ लियू गाओ नालन मैंग के घोड़े पे, अरे वो वाला घोड़ा नहीं, असली वाला घोड़े पे बैठ के जाते हुए बोलता है, मार्शल हीरोज को उनके रैंक के हिसाब से इस तरीके से रैंक किया गया है। सबसे पहले मार्शल वॉरियर जिसमें मैं हूँ, उसके बाद आता है मार्शल टीचर, उसके बाद आता है एडवांस मार्शल टीचर, इसके बाद आता है मार्शल सोल जिसमें नालन मैंग है, और मार्शल सोल के बाद आता है मार्शल किंग, इसके बाद आता है मार्शल एम्परर, मार्शल एम्परर के बाद आता है मार्शल एंसेस्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल सेंट, और सबसे ऊपर है मार्शल सोवरेन। हाँ, तो लियू मैंग और बोलता है, नालन मैंग वो चैंग शेंग की बेटी है जो हेवन प्रोविंस की जनरल है। हालांकि वो सिर्फ 19 साल की है, लेकिन कहा जा सकता है उसकी मार्शल पावर्स बाकी एलिट्स के बराबर हैं। वो इतनी ब्यूटीफुल है और साथ साथ इतनी डेंजरस भी, ऐसी कोई तुम्हें इजीली नहीं मिलती। और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड, मैं नहीं, लियू गाओ, वो फेमस ट्रिपमैन। अरे भाई, अभी तो तुम ही लियू गाओ हो, है ना? अरे एक ही तो बात है। हाँ, तो उसके हस्बैंड यानी मैं, फेमस ट्रिपमैन, मैं अटक चुका हूँ मार्शल वॉरियर पे और कई सालों से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अभी लियू मैंग चौंकते हुए बोलता है, रुको जरा, ये कैसा खुशबू है? ये तो रोज की खुशबू लग रही है। ये खुशबू तो उससे आ रही है। ये मेरी पहली बार है कि मैं किसी लड़की के इतनी पास बैठा हूँ। और अब हमारा तरकी लौंडा ये बोलते बोलते उसकी कमर की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। फिर तभी हमारी मैडम जी मतलब नालन मैंग बोलती है, अगर तुमने मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी उंगली एक एक करके काट डालूंगी। ये सुन के हमारा लियू गाओ चौंकते हुए मन में बोलता है, शिट, ये कितनी खड़ूस है, मुझे तो अपनी उंगली अभी भी बहुत प्यारी है। अब सीन आता है नालन सिटी पैलेस पे जहाँ वो लोग पैलेस पे घुस रहे होते हैं और नालन मैंग पैलेस पे घुसते हुए बोलती है, मुझे श्राइन तक फॉलो करते रहो। लियू गाओ इधर उधर घूमते हुए बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चलते रहो। और उसे देखते हुए पीछे से एक लड़की बोलती है, देखो जरा, वो किया वही फेमस ट्रिपमैन नहीं है? दूसरी लड़की बोलती है, वो तो फिर से पनिश्ड होने के लिए जा रहा है। अब सीन आता है श्राइन के अंदर जहाँ नालन मैंग हाथ पे अगरबत्ती लेके बैठ जाती है और लियू गाओ को बोलती है, जल्दी से बैठ जाओ यहाँ पे। तभी लियू गाओ की बॉडी अपने आप बैठ जाता है और लियू गाओ मन में बोलता है, ये क्या, मैं अपने आप चल रहा हूँ? नालन मैंग अपनी सर को झुकाते हुए बोलती है, डियर पेरेंट्स इन लॉ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलती के लिए, मैं अपनी पति की ख्याल भी ऐसी तरह से नहीं रख सकती। और इधर लियू गाओ एक मेमोरियल टेबलेट को देखते हुए बोलता है, वो तो ये है मेरी पेरेंट्स की मेमोरियल टेबलेट। और अब हम लोगों को लियू मैंग बोलता है, हालांकि लियू गाओ एक फेलियर है, लेकिन उसका बाप हेवन का फेमस गॉड ऑफ वॉर है जो डेमन वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। वो नालन मैंग की फादर शेंग वन ये का ब्लड ब्रदर भी है, दोनों को अल्टीमेट डो भी कहा जाता है। यही रीजन है कि लियू गाओ की शादी नालन मैंग से हुई है। अपनी खुद की इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो दोनों कभी साथ नहीं रह पाए, इसी वजह से लियू गाओ हमेशा दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, लेकिन नालन मैंग हमेशा उसे कुक ब्लॉक कर देती है। और एक लौती वजह से नालन मैंग अभी तक उसे छोड़ के नहीं गई है, वो है अपनी पेरेंट्स इन लॉ के लिए रिस्पेक्ट। आधा साल बाद मेन प्रोटैगनिस्ट यह सबको मार डालेगा, जैसे नालन सिटी कभी यह थी ही नहीं। जब तक उसने अपनी खुद की इनकॉम्पिटेंस रियलाइज की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक नालन मैंग मर चुकी थी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा था, पर अगर हम लोग अब से ही अपनी सिटी को डेवलप करना शुरू करें तो फिर हम लोग फाइट बैक कर सकते हैं। मुझे एलिमामा सिस्टम को यूज करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इस सिटी का करेंसी क्या यूज होगा एलिमामा में, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए। वो ये सब अपने मन में बोल ही रहा होता है, तभी नालन मैंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे जरा ये तो बताओ तुम फिर से क्यों भागे थे? क्या लड़की से फ्लर्ट करने के लिए या फिर गैम्बल करने के लिए? लियू मैंग सीरियस लुक देते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हम शायद सिटी को बचा पाएंगे। और ये सुनने के बाद नालन मैंग चौंक जाती है। लियू मैंग और बोलता है, अगर तुम मुझे 100 सिल्वर्स दोगी। ये सुनते ही नालन मैंग उसे डेविल जैसा लुक देते हुए घूमने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर भी यही पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई का दिल सबसे बड़ा है। तो ये वाला चैप्टर वही से शुरू होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में नालन मैंग बोलती है, क्या तुम फिर से गैम्बल करने वाले हो? लियू मैंग बोलता है, नहीं, मैं इससे एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। नालन सिटी हेवन के बॉर्डर के बहुत पास है, लेकिन कैपिटल का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ये, इसलिए यह सभी मर्चेंट इकट्ठे होते हैं। अगर हम इन ट्रेवलर्स की यूज करें तो यहाँ के सिटीजन्स के लिए जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। इस सुनने के बाद नालन मैंग मन में बोलती है, ये मेरी पहली बार है जब मैं उसे इतनी सीरियस देख रही हूँ।
क्या ये वही बंदा है जिसे मैं जानती हूँ? क्या उसने फाइनली समझ लिया है हम किस सिचुएशन में हैं और वो चेंज होना शुरू हुआ है? तभी लियू मैंग को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा बोल चुका है और अपने मन में बोलता है, ओ शिट, मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ। वो समझ गई होगी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो जान गई कि मैं उसके पति की बॉडी पे कब्जा कर चुका हूँ, वो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे मार देगी। और वो कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए बोलता है, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि सिटी की साउथ साइड पर लोग भूख से और गरीबी से सफर कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग मरे और ये हमारे लिए बैड लक ला सकता है। नालन मैंग फिर से मन में बोलती है, देखो जरा मैं क्या सोच रही थी कि वो बदल चुका है। वो अभी भी वही सेल्फिश बंदा है जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसे कुछ तो समझ आया। और वो लियू मैंग को पैसे से भरा हुआ एक पोटली देते हुए बोलती है, नालन सिटी अभी कुछ मुश्किलों से सफर कर रहा है, तो इसलिए मैंने सारे पैसे विक्टिम्स की मदद के लिए खर्च कर दिए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ पैसा सिल्वर दे सकती हूँ। लियू मैंग खुश होते हुए बोलता है, इतना ही काफी है। और वो अपने मन में बोलता है, मैं तो बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये क्या एलिमामा सिस्टम में काम करेगा। और वो जाने लगता है और हम लोग देखते हैं पीछे से एक नौकरानी नालन मैंग को बोलती है, माय लॉर्ड, मुझे मत बताइए कि आप अभी भी उस पर भरोसा करते हैं। दूसरी नौकरानी बोलती है, मुझे तो लगता है वो झूठ बोल रहा है। नालन मैंग बोलती है, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है वो चेंज हो चुका है। अब सीन आता है नालन सिटी स्ट्रीट मार्केट पे, जहाँ लियू गाओ खड़ा होता है और वो उस पैसे को देखकर बोलता है, चलो मैं इसे यूज करके देखता हूँ। और वो सिस्टम को एक्टिवेट करने लगता है और तभी मैसेज आता है, एलिमामा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एक्टिवेटेड, आपका बैलेंस है 50। और ये देखने के बाद लियू गाओ की आंखें चमक उठती है और वो बोलता है, हाँ ये काम कर रहा है। तभी पीछे से एक बंदा आके उसे पकड़ लेता है और वो डरते हुए दूर हट जाता है और बोलता है, ओ फक, तुम मुझे सू क्यों रहे हो? क्या तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो या फिर मेरे पैसे लूटना चाहते हो? अरे लियू मैंग भाई, तुम एक लड़का हो और वो भी एक लड़का है, तो डरने की कोई बात नहीं है। वो तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी पैसा लूटना चाहता है। और अब सीन आता है उस बंदे पे, वो अपने हाथों को रब करते हुए बोलता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे यंग मैन। अरे भाई, अब तो मुझे भी डर निकलने लगा है इस बंदे को देखकर, कहीं ये स्क्रीन से बाहर आके मेरी इज्जत ना लूट ले। हाँ, तो वो बंदा और बोलता है, मैंने नोटिस किया है यहाँ वेस्टर्न से पेपर पाउडर की खुशबू आ रही है, मैं बस उसे चेक करना चाहता हूँ। लियू मैंग खुश होते हुए बोलता है, ये देखने से ऐसा लग रहा है वो पेपर पाउडर में इंटरेस्टेड है। और वो उस मर्चेंट की नाक के सामने पेपर पाउडर को सिलकते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स यही तो है, मैंने इसे लेने के लिए काफी एफर्ट लगाई है। और वो बंदा इस पेपर पाउडर की स्मेल लेते हुए बोलता है, हाँ यही तो वो स्मेल है। और वो लियू मैंग को बोलता है, क्या तुम मुझे ये सेल करना चाहोगे? मैं तुम्हें 50 सिल्वर्स दूंगा। लियू मैंग चौंकते हुए मन में बोलता है, 50 सिल्वर? वो बंदा मन में बोलता है, लगता है ये काफी नहीं है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, 100? नहीं नहीं, ये काफी नहीं है, मैं तुम्हें 150, नहीं नहीं ये भी काफी नहीं है, मैं तुम्हें 200 दूंगा। अब बस, मैं इससे तुम्हें ज्यादा नहीं दे सकता। अरे भाई, ये बंदा पागल वागल है क्या? अपने आप सब कुछ सोच रहा है। सोचना दो, इससे फायदा तो हमारा लियू मैंग का ही हो रहा है। इस बंदे को देखकर लियू मैंग सोच रहा होगा पैसा ही पैसा होगा। तो लियू मैंग उस बंदे को देख के बोलता है, ये बंदा पागल है। और वो उसे उस पेपर पाउडर को देके बोलता है, ओके डील डन। और वो बंदा उसे पैसा देके बोलता है, तुम्हें कैसे आदमी हो, मैं तुम्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? लियू मैंग बोलता है, मैं हूँ लियू गा। वो बंदा बोलता है, ब्रदर तुम्हें ये कहाँ से मिला है? लियू मैंग बोलता है, अगर मैं ये तुम्हें बता दूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपनी बिजनेस ऑन नहीं कर पाऊंगा? वो बंदा हंसते हुए बोलता है, मैं हूँ सीधा चैंग, ब्रदर क्या तुम मुझे अपनी साइड स्टॉक बेचना चाहोगे? लियू मैंग हंसते हुए बोलता है, ये तो डिपेंड करेगा तुम्हारा सिंसियरिटी पे। वो बंदा बोलता है, ब्रदर ली प्लीज मुझे फॉलो करो। तो यही पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं है, अगला चैप्टर भी यही पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है। हाँ तो गाइस, ये वाला चैप्टर वही से शुरू नहीं होता है। ये वाला चैप्टर शुरू होता है उस बंदे के स्टॉल पे, जब वो बंदा अपने स्टॉल को दिखाते हुए बोलता है, ये मेरी स्टॉल है, तुम यहाँ से जो चाहो वो ले सकते हो, समझ लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लियू मैंग एक बोतल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, इस बोतल के अंदर क्या है? वो बंदा बोलता है, इस बोतल के अंदर एक अननोन फ्लावर के बीज है, तुम चाहो तो ये ले जा सकते हो, तुम इसे प्लान कर सकते हो और इससे जो फूल निकलेगी वो तुम अपने क्रश को दे सकते हो। लियू मैंग उस बोतल को ले जाते हुए उस बंदे को थैंक्स बोलता है और वो बंदा बोलता है, ब्रदर ली भूल मत जाना, तुमने जो प्रॉमिस किया था मुझसे। लियू मैंग स्वैग में बोलता है, फिक्र मत करो, मैं नहीं बोलूंगा। और वो वहाँ से जाते हुए एलिमामा सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सिस्टम एक्टिवेट होके बोलता है, न्यू आइटम डिटेक्ट हुआ है, स्पिरिचुअल मून फ्लावर। ये देखने के बाद लियू मैंग खुश होते हुए बोलता है, ये फूल तो राइकी कलेक्ट कर सकता है, जो मेरे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल है। हाँ तो गाइस, राइकी एक स्पिरिचुअल हीलिंग आर्ट है जो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। लियू मैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे कुछ ज्यादा ही यूजफुल
यूजफुल चीज मिल चुकी है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो बोलता है ये क्या चीज है भाई, और वो चीज होता है प्लॉट आर्मर। एलिमो सिस्टम बोलता है किसी का अपॉर्चुनिटी चुराने से तुम्हें प्लॉट आर्मर की 1% मिलेगा। अगर विलेन का प्लॉट आर्मर 0 तक पहुंच जाती है तो इंडिंग बैक से पहले ही आ जाएगी। लियू मैंग ये देख के सोचता है ये क्वीन वही है इस वर्ल्ड का मेन प्रोटैगनिस्ट, और जब वो कहता है एंड ऑफ द वर्ल्ड इसका मतलब है नोबेल की एंड। लेकिन ये प्लॉट आर्मर वाली चीज क्या है, तभी उसके ध्यान जाता है उसके पीछे जहाँ कोई किसी चीज को बेचने की बात कर रहा होता है। और अब सीन आता है उस तरफ जहाँ एक बंदा अपने तलवार को दिखाते हुए बोलता है ये है हेयरलूम स्वॉर्ड, ये बहुत शार्प है और किसी भी चीज को काट सकती है, तुम सिर्फ इसे ले सकते हो 80 सिल्वर में। ये देखने के बाद वहाँ पर वो लंबे बालों वाला बंदा बोलता है ये 80 सिल्वर, वो भी इस तरह के तलवार के लिए, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या ख्याल है 8 सिल्वर में देने का? और वो टकला बंदा बोलता है क्या ख्याल है मैं तुम्हें 10 सिल्वर दूंगा इसके लिए। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है मैं इसे 80 सिल्वर के नीचे नहीं दे सकता, ये सिर्फ मेरी बीमार बीबी के लिए है, वरना तो मैं इस तलवार को कभी नहीं बेचता। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है भूल जाओ इसे, मैं अब अपनी माइंड चेंज कर चुका हूँ। लेकिन तभी वो टकला बंदा उसको पकड़ते हुए बोलता है तुम अचानक क्यों अपनी माइंड चेंज कर रहे हो, क्या तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? और वो लंबे बालों वाला बंदा भी बोलता है हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते, तुम्हें इस स्वॉर्ड को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी एक बंदा बोलता है रुक जाओ, और ये बंदा और कोई नहीं ये हमारा लियू मैंग होता है। वो सामने आते हुए बोलता है अगर ये तुम्हारी हेयरलूम स्वॉर्ड है तो फिर तुम इसे क्यों बेच रहे हो? और तुम लोग तो जानते ही हो हमारा लियू मैंग का अलग ही रेपुटेशन है इस गाँव में। हाँ तो उसे देख के आसपास में जितने भी बंदे होते हैं वो सब आपस में बोलने लगते हैं अरे देखो ये तो केवमैन है, वो नालन सिटी का सन इन लॉ। और लियू मैंग को देख के वो लंबे बालों वाला बंदा उसके पीछे जाके बोलता है वो ये तो ब्रदर गुओ है। और वो उस बंदे को बोलता है क्योंकि ब्रदर गुओ तुम्हारे साइड में है तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लियू मैंग अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता है तुम लोग अब जा सकते हो। और वो पैसे से भरा हुआ एक पोटली उस बंदे की तरफ फेंकते हुए बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम किस सिचुएशन में हो, तुम बस ये स्वॉर्ड अपने पास रख लो। और वो बंदा उस पोटली को पकड़ते हुए कंफ्यूज होता है, पर तभी लियू मैंग और बोलता है ये लो 100 सिल्वर, तुम्हें इसकी जरूरत है। और ये देखकर उस बंदे के साथ साथ लंबे बालों वाला बंदा और वो टकला बंदा भी चौंक जाता है। और वो बंदा लियू मैंग के सामने घुटने टेकते हुए बोलता है मैं हूँ युवान फैन, आप मेरे लिए एक लाइफ सेवर हो, मैं इस दिन को मरने तक याद रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस एहसान को एक दिन अच्छी तरह से चुका पाऊं। और लियो का उसको उठाते हुए बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पीछे से वो टकला बंदा बोलता है ब्रदर गुओ क्या आपको नहीं लगता है वो एक स्कैमर है? लियो का हंसते हुए बोलता है हाँ ये वर्थ इट है अगर मैं तुम्हारी ट्रू कलर सिर्फ 100 सिल्वर यूज करके देख सकूं। और वो एक सीरियस सा लुक देते हुए बोलता है तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैंने नहीं बोला था सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए? और वो दोनों बंदे वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हो वो टकला बंदा बोलता है हाँ सिर्फ इसलिए कि उसकी वाइफ गवर्नर है, वो इतना एरोगेंट बिहेव कर रहा है। और वो लंबे बालों वाला बंदा बोलता है सोचो एक रैंडम बंदे को 100 सिल्वर दे दिया, ये कितना स्टूपिड है। ये सुनने के बाद लियू मैंग बोलता है रैंडम बंदा उनके सामने खड़ा है, वो दुनिया का ग्रेटेस्ट डीप है, किंग ऑफ डीप। तो गाइस ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है और वीडियो भी। अगली वीडियो कल रात तक आ जाएगी, तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।